आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद और आज का सरकारी सतह पे बदला हुआ नाम छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, आज का जो मेरा विषय फिर एक बार कहने के राजनीति को लेकर है। जब से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और जिस तरह से एमआईएम पार्टी ने 6 सीटों पर एक शानदार कामयाबी हासिल की है और उसके बहुत से उम्मीदवार सेकंड पे रहे और थर्ड पे रहे, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में, यहाँ तक कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल है कि कांग्रेस पार्टी जो मुल्कीर सतह पर माने जाती हैं, नेशनल पार्टी हैं, वो जो है तो एमआईएम के मुकाबले में सेकंड पोजीशन पर दिखाई दे रही है। इतना बड़ा राजनीति में उलटफेर शायद आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर और कई मुसलमानों के ज़िम्मेदारों की जानिब से, जिसमें सियासी भी है, मज़हबी है, समाजी है, बहुत से बयानात आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, पोस्टर बैनर शाये हो रहे हैं फेसबुक के ऊपर, जिसमें कुल मिलाकर एक बात एमआईएम के ऊपर थोपी जा रही है, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इनकी वजह से बिहार में बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर पाई है, उसका गठबंधन, और एमआईएम ही जिम्मेदार है बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार आई है। इस तरह के आरोप कह सकते हैं, बात कह सकते हैं, ये खुलेआम चल रही है। एक सवाल है और इस सवाल में ख़ास तौर से महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ख़ास करके क्योंकि मैं औरंगाबाद शहर से बात कर रहा हूँ, तो ये राजनीति का गढ़ माना जाता है और मराठवाड़े की राजधानी माना जाता है। औरंगाबाद में जो भी एक्टिविटी होती है उसके असरात मराठवाड़े पड़ते हैं और मराठवाड़े के असरात पूरे महाराष्ट्र पड़ते हैं। ये अक्सर हमें देखने को मिला है। सवाल ये है कि आज जिस तरीके से एमआईएम को बी टीम बोला जा रहा है या उन पे ये इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि बीजेपी के इशारों पे काम करने वाली जमात है या पार्टी है, जो भी है, अब जो भी है वो राजनीति का हिस्सा है। क्या सही है, क्या गलत है, ये तो जनता जानती है, दानिश्वर समझ सकते हैं या फिर ऊपर वाले को पता है कि सही बात क्या है। बहरहाल इसके ऊपर, क्योंकि हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, जनता के बीच में घूमते हैं, बड़े बड़े अखबारों का मुताला करते हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, तो उसकी रोशनी में जो बात, एक अनोखी बात हम कह सकते हैं जो निकल कर आई हैं, उसके ऊपर शायद सेकुलर पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है कि आज तमाम सेकुलर पार्टियाँ जो अलग अलग पार्टियों से है, वो सीधा एमआईएम पर, ख़ासकर असदुद्दीन अवैसी साहब पर एक आरोप लगाते हैं कि भाई आप बीजेपी की बी टीम हो या एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। ये जहाँ भी जाते हैं मुस्लिम क़यादत का, मुस्लिम लीडरशिप का सत्यानाश हो जाता है और सेकुलर पार्टियों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसा अभी हाल ही में बिहार में देखने को मिला। सवाल ये है कि जितने भी सेकुलर पार्टियाँ हैं देश में जो आज एमआईएम के नाम का रोना रो रहे हैं, ठीक है, आपकी शिकायत, आपका दर्द थोड़ी देर के वास्ते जायज़ हो सकता है, लेकिन एक सवाल ये है, सबसे बड़ा कड़वी सच्चाई जो हमने बहुत गहराई से इसका तज्जिया किया, इसका एनालिसिस किया, काफ़ी दानिश्वरों की बात को सुना, काफ़ी जनता के दरमियान में गए, सोशल मीडिया को खंगाला, उसमें जो बात जो निकल के आ रही है मैं उसकी तरफ आपको आकर्षित कराना चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज अगर एमआईएम हैदराबाद से निकल कर, अगर जैसा महाराष्ट्र है, औरंगाबाद है, बिहार है या जो भी है, जहाँ भी अगर उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, उनके विधायक को, खासदार को ग्राम पंचायत में, नगर सेवक में अगर कामयाबी मिली हैं, तो इसके कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो है तो जवाबदार सेकुलर पार्टियाँ ही है। अब शायद आपको सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी या आप चौंक रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है कि एमआईएम को ताकतवर बनाने में सेकुलर पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। शायद आपको हजम नहीं हो रही, लेकिन आप चाहे ना चाहे, आप माने ना माने, ये कड़वी सच्चाई है कि आज अगर एमआईएम का जादू मुसलमानों के सर चढ़ के बोल रहा है, जिसकी ये तो बात निकल के आ रही है, लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर से ये 100% कह सकता हूँ कि इसकी पूरी जिम्मेदार तमाम सेकुलर नाम नेहाद पार्टियाँ हैं। चलिए मैं इसका भी खुलासा कर देता हूँ कि जब मैं इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ तो ये इसके पीछे और क्या राज है या मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए,
अगर हम 15-20 साल, 25 साल, 30 साल पीछे चले जाते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति, पूरे देश की राजनीति पे अगर बारीकी से हम नज़र डालते हैं तो ये बात खुलकर सामने आती है कि किस तरह से सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का सियासी तौर पर जनाजा निकाला। और ये बदनसीबी कह सकते हैं, या इत्तेफाक कह सकते हैं, या मुसलमानों की मजबूरी कह सकते हैं, या बेबसी कह सकते हैं, आप चाहे इसको कोई भी नाम दें, कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, अल्टरनेट। हमेशा जब भी 5 साल में चुनाव आते थे, विधानसभा की बोलो, महाराष्ट्र में पार्लियामेंट की बोलो, या महानगर पालिका बोलो, ग्राम पंचायत बोलो, एक ही नारा लगाया जाता था, एक ही पुंगी बजाई जाती थी कि देखो भाई, अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो शिवसेना चुन के आ जाएंगी। अगर हम 30-35 साल पीछे चले जाते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में, कम से कम महाराष्ट्र में, मुसलमानों को डराने के वास्ते शिवसेना पार्टी का सहारा लिया गया। और ये जो सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती थी, ये इन्होंने जो है तो इनसे डरा डरा के मुसलमानों को इतना खौफज़दा किया कि मुसलमान भी थोड़ी देर के लिए उस वक्त ये समझ लेते थे कि सच में अगर ये शिवसेना अगर पूरी ताकत से अगर चुन के मतलब इक़्तिदार में आई तो पता नहीं मुसलमानों का क्या हाल होगा। क्या मुसलमानों को शहर बदर कर दिया जाएगा, कि मुसलमानों को देश बदर कर दिया जाएगा, कि मुसलमानों को सरेआम मारा पीटा जाएगा, काटा जाएगा, कि बड़े पैमाने पर दंगे भड़क जाएंगे। ऐसी कई तरह के इस्लाम, ऐसी कई तरह की गर्म अफवाहें इतने भयानक तौर पर चलती थी कि मुसलमान तबका एक तरह से एहसास से कमतरी का शिकार होता था। क्योंकि हम भी दौर से गुजरे हैं। अगर हमारी, क्योंकि इस वक्त मेरी उम्र 55 साल के आसपास है, तो 20-25 साल तो हम समझते हैं कि लड़कपन का दौर होता है, लेकिन लड़कपन के दौर के बाद जो होश आता है, शऊर आता है, तो उससे मैं खुद एक तज़किया के तौर पे कह रहा हूँ, हमने भी जो है तो कई बार डर के मारे जो है तो सेकुलर पार्टी को वोट करे। हमारे माँ बाप ने करे, हमारे रिश्तेदारों ने करे, पड़ोस ने करे, महल्ले ने करे, शहरों ने करे, गाँव ने करे, नको अगर ये हार गए तो शिवसेना आ जाएंगी। ये पीछे की वो तारीख़ है। खैर, वो तो सारी बातें पुराने मुर्दे उखाड़ के फ़ायदा नहीं। मतलब ये है मेरे गहराई से बोलने का कि सेकुलर पार्टियों ने जो मुसलमानों के नाम पे आपने वोट लिए, जो है तो विधायक बने, खासदार बने, मुख्यमंत्री बने, सरकारों में गए, यहाँ तक कि मरकज़ में आप सरकार बनाने में कामयाब हो गए, बदले में मुसलमानों को क्या मिला? संवैधानिक अधिकार जो उनका था मूलभूत, उसके अंदर सेकुलर पार्टियाँ लगभग नाकाम हो गई, लगभग नाकाम हो गई। अब बहुत से लोग शायद कमेंट करेंगे, या बहुत से लोग शायद जिनको ज़्यादा मतलब सियासी शौर नहीं है, एक जज्बात की राजनीति में बहने वाले, शायद वो कमेंट करेंगे, अरे पत्रकार साहब क्या बैठ के बड़बड़ कर रहे हो, कम से कम पहले फिसाद नहीं होते थे, मामले चिंग नहीं होती थी, ये नहीं होता था, वो नहीं होता था। ऐसे आपके नज़रिए में, सोच में शायद ये दायरे में बात आ रही होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये पहले जो कुछ नहीं होता था वो मुसलमानों के लिए मीठा जहर था। आपको जो है तो मॉब लिंचिंग, जब सेकुलर पार्टियों की सरकार हुआ करती थी तो आपको मॉब लिंचिंग के नाम पर नहीं मारा जाता था। आपने गौर करे होंगे, 30-35 साल पीछे चले जाइए, देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्य में छोटे बड़े कई तरह के दंगे भड़क जाते थे। और 1-2 दंगे जब भड़क जाते थे बड़े पैमाने पर, तो उसमें मुसलमानों का बहुत बड़े पैमाने पर माली नुकसान होता था, कारोबारी नुकसान होता था, मतलब कुछ जानी नुकसान भी होता था, और सैकड़ों संख्या में लोग जेल में जाते थे। मतलब ये एक फिसाद की मॉब लिंचिंग कह सकते हैं इसको हम। एक नई अगर स्वरूप में अगर देखें, जैसा आज 1-2 मुसलमानों घेर के मारा जाता है कि बोल ये बोल वो बोल, बता तेरी थैली में क्या है, बता तेरी थैली में काय का गोश्त है, काय का मटन है, ऐसा ये एक शक्ल बदली है। देखा, सेकुलर पार्टी के दौर में हम चले जाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो ये बात समझ में आती थी कि छोटे बड़े पैमाने पर दंगे भड़क जाया करते थे, यानी कि दंगों की मॉब लिंचिंग हुआ करती थी। मतलब वो एक शक्ल अलग थी, उसके अंदर मजबूरी तौर से दंगे भड़क जाते थे, मजबूरी तौर से मुसलमानों की 100-50-200 दुकानें जलाई जाती थी, कुछ शहर खाली हो जाते थे, गाँव खाली हुआ, डर के खौफ का मालूम होता था, और 5-25-50 जो भी जैसा छोटा बड़ा दंगा होता था उसके हिसाब से जेलों में जाते थे, और बाद में रिहाई अमल में आती थी। ये अब सवाल ये है कि पहले दंगे भड़कते थे, आज मॉब लिंचिंग हो रही है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि क्या कितनी सूरत हाल बदली है। पहले दंगे भड़क जाते थे और अब सिर्फ मॉब लिंचिंग हो रही है, तस्वीर बदली है। सवाल ये है कि जब सेकुलर पार्टियां ने खुद मुसलमानों के साथ ज़्यादती की सियासी तौर पर, और ये सिलसिला करीब 50 से 60 साल चलता रहा। शुरू के आज़ाद भारत के हम कह सकते हैं कि 15-20 साल बेहतर रहे, क्योंकि पुरानी लीडरशिप थी, पुराने लोग भी अच्छे थे, पुरानी जनता भी अच्छी हुआ करती थी, सारी बात थी, पूरा कुल मिला के माहौल अच्छा था, सारी बातें थी, सादगी थी, भोलापन था, या जो भी थी। लेकिन आज जब 50 साल में जो मुसलमानों का बांधकाम हुआ, मुसलमानों की जो तबाही बर्बादी हुई और हर सेक्टर में हुई, अब आप कहेंगे कि भाई इसका सबूत क्या है?
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मुख्तलिफ़ कमीशनों की रिपोर्ट आई है, जिसमें सबसे बड़ी रिपोर्ट जो है, सबसे हैरान करने वाली, सबसे शर्मिंदा करने वाली कोई रिपोर्ट है, वो ये है सेक्चर कमेटी की रिपोर्ट। ये मुल्क सतह पर ख़ास बात यह है कि सेकुलर पार्टियों के दौर इक़्तिदार में कमेटी गठन हुआ था। मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह की सरकार थी शायद, उनमें उनका गठन हुआ था और उनमें पूरे हिंदुस्तान के इसमें एक दौरा किया गया था कि मजमूई तौर से मुसलमानों की आबादी कितनी है, उनके हालात क्या है, तालीम में कैसे हैं, कारोबार में कैसे हैं, सारी बातों का एनालिसिस किया गया था, तज्ज़िया किया गया था, सर्वे किया गया था। उसमें ये बात निकल के आई थी कि इस देश में रहने वाला मुसलमान, हमारे देश में रहने वाले दलित भाई, आदिवासी भाई, बुद्धिस्ट भाई और पिछड़े समाज के लोगों से भी बदतर इनकी हालत हो गई है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है या मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं, ये सरकारी आंकड़ा ही है। इस तरह से और 2-4 कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें महमूद और रहमान कमीशन की रिपोर्ट है और रंगनाथ मिश्रा पता नहीं और मुख्तलिफ दंगों की टाइम की रिपोर्ट है। बोलने का मतलब ये है कि रिपोर्ट सरकारी है। ये ऐसा नहीं कि भाई किसी मुसलमान का लीडर इल्ज़ाम लगा दे रहा, या मैं बैठ के जो है तो स्टेडियम बैठ के आपको इल्ज़ाम लगा दे रहा, या आपको कोई गुमराहकुन बात कर दे रहा, या कोई मतलब मुगालता आ रहा है जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं फेंकम पाक कर दे रहा। ऐसी बात नहीं, ये सरकारी आंकड़े आज भी आपको दस्तयाब हैं। आप यूट्यूब से इस पर जाइए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बोलने का मतलब कि सरकारी जो मतलब पुराने इसमें जो थे, मतलब सेकुलर का जो दौरे हुकूमत रहा पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग राज्यों में जैसे भी था, मजमूई तौर से 45-50 साल आपने हुकूमत करे। तो सवाल ये है कि आपके दौर में कितने दंगे हुए, उसका आंकड़ा क्या है, कितने मुसलमानों का इमलाक का नुकसान क्या हुआ, कितनी मुसलमान की बहू बेटियाँ माँ बेटियों की इज्जत पामाल हुई, वो अखबारात में आज भी दर्ज है। और सबसे बड़ी इंतहा ये है कि बाबरी मस्जिद जो सबसे बड़ा अलमिया सानी कह सकते हैं कि वो जो है तो सेकुलर पार्टियों के दौर इक़्तिदार में हुआ और बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। तो बोलने का मतलब ये है कि ये तमाम जो वाक़यात मुसलमान हर 5 साल में गुजर रहे थे, हर 5 साल में उनका ग्राफ मतलब जो है तो बर्बादी का बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। मुसलमान जो है तो बस से बदतर नीचे चले जा रहे थे और उनको सुझाई नहीं दे रहा था। जब भी इलेक्शन आते थे तो मुसलमान एक फिर सोचने मजबूर होते थे कि हम कहाँ जाएँ, किसको वोट दे, कौन सुनेगा हमारी, कौन हमको इंसाफ देगा। तो हर टाइम इलेक्शन में कुछ नया चेहरा, कुछ नया वादा, कुछ नई मतलब जज्बाती बात, कोई नई एकदम डराने वाली बात, एक खौफनाक बात, एक अजीब गरीब बात मुसलमानों के दरमियान चले जाते थे। तो देखो अगर आपने हमको वोट नहीं दिया, फ़िक़ा परस्त जमातें चुन के आ गई या शिवसेना चुन के आ गई तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। मुसलमान डर जाया करते थे, वो बोलते थे यार साला ये क्या, अगर हमने इनको वोट नहीं दिया, चलो जान दो भाई, अल्लाह बहुत बड़ा मालिक है, जान दो, जो होगा देखेंगे, मार रहे वोट। अब उसमें हुआ क्या कि इन्होंने भी मुसलमानों को उनकी नस पकड़ ली है, सेकुलर पार्टियों ने पूरे देश के अंदर नस पकड़ ली है कि मुसलमानों को जो है तो फ़िरका परस्त पार्टी के नाम से डराओ कि भाई तुम्हारे जान माल ख़तरे में है, अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो मुसलमान जो है तो झक मार के जो है तो मुसलमान हमको वोट देता। मुसलमान कहाँ जाएगा, मुसलमान कहीं नहीं जाता। तो मुसलमान बेचारा वो नहीं कहा कि एक आदमी जेल में रहता। देखो अब जेल भी 2 तरह की रहती है, एक ओपन जेल और एक ये जेल। ओपन जेल किसको कहते हैं भाई, जो कैदी समझदार है, भरोसे के काबिल है, तो उनको जो भी बाहर उनसे ज़राअत खेती का काम किया जाता उसको कहते हैं ओपन जेल, यानी खुले तौर पे उनसे काम लिया जाता लेकिन जेल में नहीं रहते, मतलब बाद में उनको जेल में नहीं जाया जाता। तो ऐसी जो है तो सियासी एतबार से मुसलमान जो है तो इस मुल्क में उनकी हैसियत जो है तो ओपन जेल की जैसी होगी। मुसलमान सोचने मजबूर हो गए कि संविधान ज़िंदा है, क़ानून कायदे ज़िंदा है, कोर्ट कचहरी ज़िंदा है, सारी बातें ज़िंदा है, लीडरशिप भी ज़िंदा है, तो आखिर हमको इंसाफ क्यों नहीं मिलता, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, हमको पूरी तरह से मिल क्यों नहीं पाते। मुसलमान सोच रहा, एक आम आदमी भी सोच रहा, एक पढ़ा लिखा आदमी भी सोच रहा, एक बाशऊर आदमी भी सोच रहा, एक छोटा लीडर भी सोच रहा, एक बड़ा लीडर भी सोच रहा, मजहबी ज़िम्मेदार भी सोच रहे, सामाजिक ज़िम्मेदार भी सोच रहे, सब सोच रहे, लेकिन सोच रहे रास्ता नहीं मिला। करे तो क्या करे, क्योंकि हर 5 साल में जो है मुसलमानों का तब एक सिलसिला बढ़ते जा रहा। जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो मुसलमान एकदम नर्वस हो गए, टूट गए। मतलब उनको पूरा समझ में आ गया कि भाई ये किस तरह का सेकुलरिज्म है, ये किस तरह की सरकारें चल रही है कि जो कानून की तो बात करती हैं, संविधान की तो बात करती है, लेकिन पूरी तरह से कानून के ज़रिए से संविधान के दायरे में रहकर जब वो दौर इक़्तिदार में रहते हैं तो हमको इंसाफ देने में नाकाम होते हैं। तो मुसलमान एक घुटन थी उनको, घुट। अब घुटन में क्या होगा कि बोलते हैं ना कि भाई कभी कभी मतलब एक जिसको हम बुज़दिल आदमी समझते, जब गुस्से में आता तो वो भी जो है तो फिर मतलब हाथ उठा देता, गाली दे देता, या आंग पे आ जाता, हमला कर देता।
जब गुस्से में आदमी होता तो हमला कर देता। तो उसी तरह से मुसलमान सियासी एतबार से, एक सियासी नज़रिए से मतलब इस कदर गुस्से में आ गए थे कि अब उनके सामने सिवाय सियासी एतबार से हमला करने के कुछ बाकी नहीं रह गया था। हालांकि उनको मालूम था कि हम जब हमला करेंगे तो हमारी तबाही होने वाली है, लेकिन मुसलमान ये सोच मुसलमानों के जहन में बात एकदम तरह से ठोस के बैठ चुकी थी, या बैठ चुकी है आज की तारीख़ में, कि मुसलमानों के आगे कुआं है, पीछे खाई है। यानी कि अगर आगे भी गए तो आपको मरना है, पीछे भी गए तो मरना है। फिर मुसलमान सोचे कि फिर क्यों ना मार के मरे, क्योंकि हम तो डूबे सनम, तुमको भी डूबेंगे। जब मुसलमानों को लगा कि यार ये सुधरने वाले नहीं है और ये हमको जो है तो हथेली भिन्नत बना के चल जाते, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हमको एमआईएम मेंटल रेट मिल गया। हालांकि जब एमआईएम महाराष्ट्र में पहली बार आई, जब 14 में इलेक्शन हुआ, जब इम्तियाज़ अली साहब चुन के आमदार आए, तो सवाल ये है कि इम्तियाज़ अली साहब ने औरंगाबाद में उनके चुनाव से लड़ने से पहले ऐसे कौन से उन्होंने औरंगाबाद कम से कम शहर के हद तक कौन से विकास के काम करे थे, कौन से डेवलपमेंट के काम करे थे, और कौन उनको ज़्यादा पहचानता था? एक नया चेहरा आया था, बराबर है। लेकिन जब असद साहब की और अकबर साहब की तकरीरें सुने, और असद साहब और अकबर साहब की जो अल्फाज जब निकल रहे थे तकरीरों में, या आज भी निकलते हैं, तो वो मुसलमानों की जो दर्द है, 50-60 सालों का दर्द है, वो दर्द जो है तो उनकी ज़ुबान से छलकता है। इंसाफ कितना मिलता, कितना नहीं मिलता, ये अलग शक्ल है। हाँ, उसका रिप्लाई क्या आता, रद्दमल क्या आता, ये भी एक अलग शक्ल है। लेकिन मुसलमानों को लगता कि नहीं यार, ये बंदा जो बोल रहा है ना, तो ताकत से बोल रहा है, और सबसे सही बात यह है कि वो पार्लियामेंट में खड़े रह के बोल रहा है। असद साहब जो है पार्लियामेंट में खड़े रह के बोल रहे हैं, विधानसभा में खड़े रह के जो तो कुछ लोग बोल रहे महाराष्ट्र की। तो मुसलमानों को लगा कि यार हम कम से कम हमारा बंदा बोल तो रहा है, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों को पहले से मालूम था कि 50 साल में जो है तो नहीं हुआ, अगर अभी भी नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन दिल की भड़ास तो निकली सियासी तौर से कि भाई कम से कम बोल रहे सही, हमारी आवाज़ कम से कम विधानसभा में गूंज रहे तो सही, हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में गूंज रहे तो सही, कम से कम भाजपा के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े फ़िरक़ापरस्त पार्टी, जिसको हम फ़िरक़ापरस्ती के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो पार्टी में बड़े प्रधानमंत्री बैठे हुए, बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हुए, उनके सामने जो होता है मुसलमानों की बेबाक नुमाइंदगी हो रही, मतलब, और लोग सुन रहे, पूरा देश देख रहा, लाइव देख रहा। तो मुसलमानों को कहने की एक रूहानी, उनको सियासी तौर से तस्कीन हासिल हो रही थी कि चलो भड़ास तो निकल जा रही, कि उनको मालूम था कि 50 साल में जिसके हमने मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, जब हमारा नहीं हुआ, तो अब ये ठीक है, हमने 2-4 अगर खासदार अगर दे भी दिए, एमआईएम के चले गए पूरे भारत से निकल के, या अलग अलग राज्यों में 5, 6, 10 अगर आमदार भी चले गए, छोटे छोटे रास्ते मान लो उनके ज़रिए से बड़ा विकास का काम नहीं हुआ, तो मुसलमान ये सोच रहे कि 50-60 साल में जो नहीं हुआ तो वो आगे भी तो अब नहीं होगा, क्योंकि हालात किससे कदर बदल गए। अब जो हालात सियासी तौर से करवट ले रहे हैं और खुलेआम जो है तो आज देख रहे हैं आप, कानून के ज़रिए से, मतलब कानून के जो नाम पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, कानून की लचक, कानून के ज़रिए से, कि मदरसे पे बुलडोज़र, कभी मस्जिद पे बुलडोज़र, कभी दरगाह पे बुलडोज़र, कभी मुसलमानों की बस्ती बुलडोज़र, कभी आसाम में कार्रवाई, कभी झारखंड में कार्रवाई, कभी किधर कार्रवाई, ये मुसलमान देख रहे हैं, ये मुसलमान देख रहे हैं। आप मुसलमान ये भी गौर कर रहे हैं, ये भी मुसलमान जो है तो अंडरलाइन कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियाँ हैं जो मुसलमानों के दम पे वोट चुन के आते, और उसके अंदर जब उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो एक बड़ा सियासी चेहरा मुसलमान का उभर के आता है, उसका नाम है आज़म खान। जब आज़म खान साहब जेल में हैं, और जिस पार्टी से वो आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो पार्टी के बेशुमार वहाँ पर एक बड़ी संख्या में उनके विधायक है, एक बड़ी संख्या में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक माजी मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा रुआब है, इतना बड़ा दबदबा है, उसके बाद भी जो है तो उनको जो है तो जेल में जाने को मिलने को टाइम नहीं है। तो मतलब जब मुसलमान के बड़े नेता का ये हाल है कि जो लाखों मुसलमानों को जो है तो पार्टी की वोट दिला रहा, अब तक आज़म खान साहब ने पार्टी के हक़ में काम किया, उनको वोट दिलाते आए, और उसके ज़रिए से कई आमदार बने, खासदार बने, और जो है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकारें बनी, और इतना बड़ा आदमी, इतना काबिल आदमी वो जेल में है, और उनको जो है तो मिलने के लिए नहीं आते हैं बड़े पार्टी सरबराह। तो मुसलमानों कान में बीड़ा थोड़ी है। हाँ, मुसलमान सोचे यार इतना बड़ा आदमी जेल में है और उनको जाने को टाइम नहीं है, तो फिर वो सोचने वाली बात है ना। फिर मुसलमान क्या कर रहे हैं, और घुटन में आ रहे, वो देख रहे हैं क्या, जिसको हम सेकुलर पार्टियाँ बोल रहे, कभी यूपी में देख रहे, कभी झारखंड में देख रहे, कभी बिहार में देख रहे, कभी बंगाल में देख रहे, कभी महाराष्ट्र में देख रहे, कभी किधर देख रहे, कभी किधर देख रहे, तो मुसलमानों को जो है तो सिवाय सियासी तबाही बर्बादी के कुछ दूसरा नज़र नहीं आ रहा। उनको यकीन ही नहीं हो रहा ना
कि यार इतना बड़ा आदमी मुग़ल अपने आज़म खान साहब वो जेल में हैं, ठीक है, वो केस से बरी हुए, ये वो बात की बात है, लेकिन उनका सत्यानाश होगा। तो मुसलमान सोचने मजबूर हो गए कि इतनी बड़ी जिस पार्टी से वो आते हैं, उनके इतने बड़े विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, माजी मुख्यमंत्री है, वो जो है तो कुछ सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके उनको कम टाइम में निकालने में कामयाब नहीं होते हैं। तो सवाल ये है फिर कि फिर मुसलमान का, जो आम मुसलमान है, जो आम जनता है, जो मजदूराना ज़िंदगी गुजारते हैं, जो आम गरीब जनता है मुसलमानों की, जो सत्य गुर्बत में ज़िंदगी गुजारती हैं, फिर उनके साथ इंसाफ होना, उनको इंसाफ मिलना, उनको संविधान मूलभूत अधिकार ईमानदारी से मिलना, ये तो बहुत ख्वाब ख्याल की बातें हो गई। ये है रीज़न कि आज पूरे भारत के अंदर इमाम जो अपने मतलब सर उठाने में कामयाब हो रही हैं और बड़े पैमाने पे उनको कामयाबी मिल रही है, तो उसका सेहरा सिर्फ जो है तो सेकुलर पार्टी को जाता है, ना कि मतलब मुसलमानों के या ख़ुद अविशे साहब के ऊपर जाता है, ना इमाम के ऊपर जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। अगर आप ईमानदारी से काम करते, अगर आप ईमानदारी से मुसलमानों को भरोसे जीतने में कामयाब रहते, उनको जो है तो मतलब उनको जो है तो हर दुख का, उनके समस्या का हल का निवारण करते, उनको अगर इंसाफ देने का काम करते, तो आज मुसलमान क्यों जाते हैं इमाम के पीछे? आज इमाम के पीछे क्यों जाते? आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे, बहुत से दिमाग में आ रहा, अरे जनाब आप कैसी कैसी बात कर रहे हैं, वो इमाम कौन से इंसाफ दिलाएंगी, उनके कौन से बहुत से आमदार चुन के आ गए और खासदार चुन के आ गए, और वो क्या हल्का भारी करेंगे या ये करेंगे, बहुत से कमेंट आ सकते। अरे भाई, तो सवाल ये है कि ठीक है, मैं मान लेता कि भाई आपका नज़रिया दुरुस्त है, थोड़ी ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो थोड़ी देर के ऐसे मान लो कि आपका नज़र दुरुस्त है, लेकिन सवाल ही जिसकी बेशुमार जो है तो आप विधायक विधानसभा में मौजूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद, माजी मुख्यमंत्री भी मौजूद, बड़े बड़े उनके असर रसूख वाले नेता मौजूद, और उनके कार्यकाल में अगर मुसलमानों के विकास के काम अलग अलग शक्लों में अलग अलग राज्यों में अगर नहीं होते हैं, तो सवाल ये है फिर क्या काम के? जब बड़ी तादाद ताकत रखने वाले काम नहीं कर रहे, तो फिर इनमें फ़र्क क्या है फिर? मतलब जैसा आप अगर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो मैं उसकी बुनियाद पर आपको ये हवाला देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। भाई एक तरफ 50-60 आमदार हैं, एक तरफ उन पर इमाम के 2-4 आमदार हैं, आप ये बोलेंगे दो तीन के हल्का भारी करेंगे, ठीक है, एक थोड़ी देर कैसे कर लो, लेकिन जिसके 50-60 विधायक है तो वो मुसलमानों को इंसाफ दिलाने में नाकाम क्यों हो रहे? ये है सबसे बड़ा सवाल, और ये है मुसलमानों का गुस्सा। ये तमाम बातों के गुस्से की वजह से मुसलमान जो है तो आज खुलेआम इमाम के पीछे जा रहे। हालांकि मुसलमानों को दिख रहा। अब सवाल ये है, मैं एक और सवाल आपको सामने रखता हूँ कि बिहार के अंदर मतलब 6, 7, 8, 10 जगह ऐसी है कि जहाँ पर वो मतलब सेकंड थर्ड पे आए, मतलब कुछ जगह ऐसी है 6, 7 जो भी है, और उनके 6 आमदार चुन के आए। अब सवाल ये है कि जहाँ पर 6 आमदार चुन के आए, तो वहाँ मुसलमानों की जो तो मतलब लाखों में आबादी है, मतलब 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मजमूई तौर से जो आबादी इतनी रहती। तो सवाल ये है कि पूरे मुसलमान वहाँ के बेवकूफ़ है। वहाँ के जो मज़हबी समाजी हमारे काबिल एहतराम वहाँ के उलमा इकराम हैं, ज़िम्मेदार है, या दूसरे छोटे मोटे सोशल वर्कर है, क्या वो सब के सब पागल है? और हम जो बीजेपी को बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं, बहुत से लोग लगा रहे, खाली ये चंद लोग होशियार है। और जो 6 विधानसभा से जो मुसलमानों ने हज़ारों की संख्या में उनको वोट दिया, अगर तीनों के 6 क्षेत्र का अगर लिखा ले तो मतलब ये करीब 10-12 लाख मुसलमान होते। अगर सेकंड थर्ड की पोजीशन को अगर जोड़ लिया जाए तो कम से कम मतलब कुल मिला के 20-22 लाख मुसलमान होते। तो क्या 20-22 लाख मुसलमान बिल्कुल पागल है? क्या इन्होंने दुनियादारी नहीं देखे हुए? क्या इन्होंने सियासी उतार चढ़ाव नहीं देखे हुए? क्या इनको सियासत नहीं समझती? क्या इनको राजनीति नहीं समझती कि कौन अपना है कौन पराया है? समझते। अब शायद ये बात भी मेरी बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि बात में बिहार की मिसाल दे रहा ना। अब बिहार कौन जाके देखा, वहाँ के मुसलमानों का दर्द कौन देखा? तो चलो, क्योंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, तो चलो मैं आपके औरंगाबाद की मिसाल देने की समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझने में आसानी हो जाए। अब सीधी सी बात है कि जब पहली बार औरंगाबाद के अंदर 2014 में इंदिरा साहब ने विधानसभा का चुनाव लड़े, आमदारगी लड़े, तो यहाँ के जो मुसलमानों का माहौल था, औरंगाबाद की मैं बात करूँगा, जो चुन के आए थे विधानसभा से, तो चुन के आ गए। तो मैं समझता हूँ ग्रीन बेल्ट, यहाँ तक कि हमारे दलित भाई की बड़ी संख्या भी जो है तो इमाम के पीछे थी, क्योंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब इनकी युति हुई थी।
तो खैर वो दलित भाई ने तो साथ दिया, उनका सलाम है उनको, उनका एहसान मुसलमान कभी भूलेगा नहीं। लेकिन मुसलमानों के महल्ले की सूरत हाल थी, एक जुनून छाया हुआ था कि नहीं इमाम, नहीं इमाम, नहीं इमाम। तो मैं आज मुसलमानों को पूछना चाहता हूँ कि जो 2014 में जो आपके सर पे एक जुनून चढ़ा था कि नहीं इमाम होना हमको, नहीं इमाम होना, तो भाई उस वक्त इमाम ने आपको क्या दे दी थी? क्या आपके विकास से काम पूरे हो गए थे? क्या हर मुसलमान के बच्चे को लोन मिल गया था? कि नौकरी मिल गई थी? क्या हो गया था? क्या वो इम्तियाज़ जलील साहब मुख्यमंत्री बनने वाले थे? यानी ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन होने वाला था कि लोग मुड़ में नहीं थे कि नहीं दूसरी मत, अगर लोग मुड़ रहे थे, हम खुद गवाह है, हमने खुद, मैंने, मेरे परिवार ने जो है तो इमाम को वोट किया। हम गवाही दे रहे, हमारे बहुत से नौजवानों का ग्रुप था, तन मन धन से काम करे, जो हमारी हैसियत ताकत थी, हमने जो है तो, अब बात निकल गई तो बोल रहा हूँ कि मैंने भी अपनी गरीबी हिसाब से 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा करा था। और इसके मेरे पास कम से कम 10-12 लोग गवाह है। अपनी तरफ से किसी को चाय पिला, किसी को पूड़ी पिला, किसी को ये खिला, नहीं भाई ये कौम का मसला है, ये हमको भी एक जोश जुनून आ गया था, हमने भी जो है तो वोट दिए, हमने वक्त भी लगाया, जान भी लगाया, माल भी लगाया। सवाल है क्यों लगाए? सवाल है ना भाई कि भाई क्या इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐसा बोले थे कि नहीं मैं चुन के आते ही एक एक बच्चों को नौकरी लगा दूंगा, हर बेरोजगार बच्चे को 2-2 लाख का लोन दिला दूंगा, क्या बिल्कुल तुमको फिक्र मत करो, तुम घर पर तुमको हर चीज़ मिल जाएंगी, कि घर पर तुमको राशन आ जाएगा, ऐसा को वादा करे थे? नहीं, ये गुस्सा था, ये सेकुलर पार्टी के खिलाफ गुस्सा था कि 30-35 साल से जो है तो झांसा मुसलमानों को दे रहे थे, और जो लगातार डर बता रहे थे नहीं शिवसेना आ जाएंगी, देखो हमको वोट दो, तो मुसलमान समझ गए। फिर मुसलमानों का गुस्सा और कहाँ फूटा सियासी एतबार से? जब फूटा जब शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस का अलायंस हुआ और उसका नाम दिया गया महाविकास आघाड़ी। वहाँ मुसलमानों का मतलब जो पारा था, सियासी गुस्सा था, वो 7वें आसमान पर पहुँच गया। मुसलमान ये सोच रहा, एक आम मुसलमान जो चौराहे पे सोचता, मैं उनकी भाषा में बात करना चाहूँगा कि वो चौराहे पे इस तरह बातें करते थे, यार साला अपन जो है तो शिवसेना को जो है तो ये पार्टियों ने 30-35 साल को यूज़ करे, और आज जो है तो शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, उनका मतलब नाम छीने गया, धनुष्मान छीने गया, क्या क्या छीने गया। जब उनके ऊपर बला आई तो अपने आप को बचाने के वास्ते वो जो है तो थोड़ी देर के वास्ते सेकुलरपन का नाटक कर रहे, ढोंग कर लिए, मिल लिए, और फिर बोले नहीं भाई अब शिवसेना पहले ऐसी नहीं रही। तो साला अपन कितने बड़े बेवकूफ़ है, अपने कान में वीडियो थी कि यार आप उनकी बातों में आ रहे थे। मतलब इस तरह की बातें चौराहे पे चल रही थी और आज भी चलती है। तो फिर मुसलमान समझ गए, यानी कि 30-35 साल जो है तो शिवसेना के नाम पे राजनीति करे, मुख्यमंत्री बने, आमदार बने, खासदार बने, और जब तुम्हारी टूट फूट हुई, तुम्हारा सत्यानाश हुआ, तो तुम जो है तो जो भी है सेकुलरिज्म का नाटक बोलो, ड्रामा करके जो है तो मिल लिए और महाविकास आघाड़ी बना लिए, और फिर मुसलमान धर्म में आ रही कि नहीं हम बहुत अच्छे हो गए, पहले की बात भूल जाओ। अरे बाबा, विधानसभा में बाबरी मस्जिद बारे में क्या बोला गया, महाराष्ट्र की क्या क्या नहीं बोला गया। ये मुसलमान बेवकूफ़ थे, कान में बीड़ा थे मुसलमानों के, कि मुसलमानों के दंगे के बारे में क्या क्या बोला गया है। जो है तो लांडे कौन बोला, कि लुंगी हटाओ पाकिस्तान भगाओ, इस तरह के जो नारे लगे थे पिछले 20-35 साल में, ये नारे कौन लगाया? ये मुसलमान देख रहे थे ना, और आज भी ये जिंदा है ना, रिकॉर्डों पे आज पेपरों में छपा हुआ है, पुराने ज़माने के है ना, जिंदा है ये कौन बोला, क्या बोला, कौन सा नाम था, कौन सा चेहरा था, ये मुसलमानों को देख रहे थे मुसलमान। तो करके मुसलमान और गुस्से में आ गए कि साला एक तो हमको इंसाफ नहीं मिला, और बाद में जो है तो फिर जिसके ऊपर आप राजनीति करते थे, जिससे हमको डराते थे, बाद में आपने उनको दोस्त बना लिया, उसका नाम रख दिया महाविकास आघाड़ी, और फिर जो है तो भोले आपा बन के आ गए। तब मुसलमानों के कान में बीड़ा नहीं रहती, मुसलमान बोलते ऐसा। फिर मुसलमान दिमाग में क्या आया कि साला यार करना तो क्या करना, समझ में नहीं आ रहा। मतलब फिर जो है तो वो छाल, फिर अब ये तीनों मिल गए, तो आप क्या बोले, नहीं अब बीजेपी ना खतरनाक आदमी है, देखो बीजेपी है ना, वो भाई मोदी जी और वो अमित शाह, वहाँ देखो, हाँ न तो हम महाविकास आघाड़ी में, न तो देखो बसा बांध काम होगा, फिर वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, और वो NRC हो जाएंगे, SR हो जाएगा, और ये हो जाएगा। फिर मुसलमानों को जो है तो डरा रहे। तो मुसलमान सोचे यार जान दो, अपना ईमान तो अल्लाह पे है ना, चलो मरना है तो मरेंगे, जीना है तो जीएंगे, अगर जो होना है होगा। दौर क़यामत ही वैसा मुसलमानों की पूरी दुनिया में बाफत बलाई आई हुई है, कोई नई बात है, कुछ हैरत अंगेज़ बात है। तो मुसलमान क्या करे, जान दो साला जो होगा देखेंगे, इमाम को मार दो, जान दो। क्योंकि जब बुरा वक्त आ रहा तो विधानसभा में, पार्लियामेंट में मुसलमानों को जो जैसे नेतृत्व होना चाहिए, मुसलमानों की जो मसाइल पे जो आवाज़ बुलंद करना चाहिए, तो वो सेकुलर पार्टियों के दरमियान से कोई बोल रहा नहीं।
अच्छा आप बोल रहे हैं तो फिर वो चुनाव के मौके पे बोले, फिर ऐसी हालात में बोले कि मुसलमान को खुद समझ में आ रहा है कि ये जो है तो चुनावी हथकंडा है, ये वोट पलटाने का, वोट लेने देने का हथकंडा है। मुसलमान देख रहे हैं क्योंकि व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना रहे। अब ना किसको तुम अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब वो गया 30-35 साल पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो अपना नया रखने को दे देते थे। अब ऐसा होगा कि अमेरिका में क्या चढ़ा देखने को मिल जा रहा है, अखबार में कल क्या छप रहा। अब वो बड़े बड़े नेशनल मीडिया है या गोदी मीडिया जो भी है ना, अब वो मीडिया में आने से पहले हमारे पास दो मीडिया है, एक नेशनल मीडिया है, एक गोदी मीडिया है, दो तरह के मीडिया है। हमारे पास नेशनल मीडिया भी एक पूरी दुनिया को, मतलब भारत को कवर करता है, लोग उसको मानते हैं, तो उसमें आने से पहले सोशल मीडिया बता दे रहा। तो मतलब ये हो रहा है कि सोशल मीडिया ने तमाम मतलब सत्यानाश करके रख दिया। अब ये नहीं एक सेकंड में, 10 सेकंड में। यानी कल ऐसा दिल्ली में जो था बम ब्लास्ट हुआ, जो भी अखबार में छापा आपने देखे, बम ब्लास्ट हुआ, तो पेपर में आने से पहले जो है तो सोशल मीडिया पे आ गया, क्यों हुआ, कैसा हुआ, वहाँ के लोग क्या बोले क्या नहीं बोले। बोलने का मतलब ये है कि आप किसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। तो यही वजह है कि आज एमआईएम को जो लोग पसंद कर रहे हैं मुसलमान, उसकी रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है। लोग, हम कमेंट्स करते हैं, हम भी सोशल मीडिया खंगालते हैं, लोग पढ़ते हैं कि भाई इनके बोल बचन से जो है तो ये सरकार बन जा रही, ये बीजेपी चुन के आ जा रही, ये आ जा रही। सब मुसलमानों को दिख रहा, ऐसा नहीं है कि भाई जो बोल रहे हैं उनको दिख रहा और मुसलमानों को दिख रहा। लेकिन आज मुसलमान क्या सोच रहे, अरे बाबा जब 50 साल तुम थे तो तुमने क्या हल्का भारी करे, तुमने क्या मुसलमानों को इंसाफ दिए। 5% आरक्षण, हालांकि हाई कोर्ट का वो है, सुझाव है, उनका आदेश है कि भाई एजुकेशन में मुसलमानों को दो। तो जब जो सरकार जब 5 साल पूरे हो रहे, तो जब जाते जाते मुसलमानों को लालीपाप दे रहे, तो मुसलमान इतनी भी तो वो नहीं ना, सी से क्या आता, समझ गया ना। अब बोलना अच्छी बात नहीं है, चेक में सी समझ जाओ, ये कानूनी बेड़ा तो नहीं है ना मुसलमान, उन्हें बड़ा ऐसा। अब 5 साल पहले दे देते तो हज़ारों मुसलमान का फ़ायदा होता था। अरे वो तुम तो एजुकेशन में दे रहे थे ना, मतलब नौकरी तो नहीं दे रहे थे। अरे काबिल बनते थे, पढ़े लिखे बनते थे, मतलब अच्छे नेक नागरिक बनते थे, ऊपर जाते थे, डेवलप होते थे, समाज का काम करते थे, देश का काम करते थे, देश का नाम रोशन करते थे। लेकिन क्या करें, वहाँ भी मुसलमानों को नहीं मिला। मतलब ये है कि जब तुम सरकार में रहे बाद भी जो है तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, मुख्यमंत्री रहने के बाद, सब कुछ रहने के बाद नहीं हो रही, तो मुसलमान बोले यार जब इनको दिए बात भी नहीं हो रहा। और फिर जो है तो ये जब मुसलमानों की जब जुल्म या नाइंसाफ़ी की बात आ रही, तो जो मुसलमान आम जनता जिनसे भरोसा कर रही, जिसको किसी पाटिल पे, किसी कुलकर्णी पे, किसी मतलब देश पांडे पे, जो भी है अलग अलग नाम के रहते, तो ये जो है तो उस मतलब संसद में बोलो, विधानसभा में मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं कर रहे कि भाई ये गलत हुआ या ऐसा हुआ ये हुआ। जब भी मुसलमान बुरा वक्त आता तो मुसलमान की हमारी मजहबी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह काबिल एहतराम, वो हमारे उलमाए कराम, उनकी क़यादतें हमको मैसर होती मुसलमानों को, उनकी क़यादतों में जो है तो निवेदन दी जाते, मेमोरेंडम दिए जाते, कभी केंद्र सरकार को दी जाते, कभी राज्य सरकार को दी जाते। यानी मुसलमानों पर जब बुरा टाइम आएगा तो मुसलमानों के जो मतलब गैर सियासी लोग हैं, मतलब मजहबी शख्सियात है, तो वो लोग उनकी नुमाइंदगी करते। तो फिर यहाँ के जिसको भी आप आमदार मुसलमान चुन के बनाता, खाजा बनाता, वो कहाँ जाता, वो मुसलमानों की वैसी पुरजोश नुमाइंदगी क्यों नहीं करता। खाली चुपती भी एक लेटर दे दिए, पेपर बयान दे दिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं चलता ना, इतना नहीं चलता। तो ये वजह है कि आज मुसलमान जो है ना तो बिल्कुल जान पे उधार है। अब मैंने कहा ना, मिसाल दी आपको कि आगे कुआं है पीछे खाइए, ये है रीज़न। अब दो ही रास्ते हैं, या तो, और कई बार असद साहब ने बोले, उनके बयानात आज पे रिकॉर्ड पे है कि अगर ये लोग अगर इंसाफ से देते थे तो हम चुनाव नहीं लड़ते थे। ये अगर मुसलमानों को इंसाफ देते थे, असद नबी साहब का कई बार भाषण उन्होंने बोला हुआ है, पिछले उनके रिकॉर्ड खंगाल के देखो कि आप अगर इंसाफ देते थे तो हम क्यों लड़ते थे। अब सवाल ये है, अगर मुसलमानों को भरपूर अगर इंसाफ मिल जाता था तो मुसलमान एमआईएम के पीछे क्यों जाता था, नहीं जाता था। मगर मुसलमानों को दिखा, ये है। यानी कि मैं मिसाल क्या दिया कि औरंगाबाद के मुसलमानों ने वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सा जुनून था, वो कौन सी आपकी तकलीफ़ थी, वो आपकी कौन सी खुशी थी कि आपने इम्तियाज़ जलील साहब को जो है तो धन 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 अपना जान माल पैसा लगा के वोट दिए। ये सवाल है। अब ये सवाल आप अपने आप से पूछो, हर मुसलमान जो वीडियो देख रहा हो पूछो कि हाँ यार साल हमने इम्तियाज़ जलील साहब को वोट क्यों दिए। हम तो ज़्यादा पहचानते भी नहीं थे उनको, मैं भी नहीं पहचानता था, पहली बार चेहरा देखे, फिर हमने उनको धन मन झांसे लगाए। तो क्यों लगाए, मतलब कोई मदरसा तामीर हो रहा था क्या, कि अल्लाह घर तामीर हो रहा था, चलो भाई जान माल लगा आखिरत में जन्नत में मिल जाएंगी, बल्कि नहीं, वो बात नहीं थी। एक गुस्सा था, गुस्सा था कि कब तक बेवकूफ़ बनाते और कब तक ये पार्टियां, ये लोग
अब सी से क्या आता, कब तक मुसलमानों को सी बना रहे, समझ गए ना, सी से क्या आता समझ जाओ। तो करके गुस्से में थे, वो बोले साला यार ये भी कुछ निकाल देने वाले नहीं, जानना साला अपना आदमी आएगा, जानता उसकी माँ के आपको रूहानी तस्कीन तो मिलेंगी। ये आपने मुसलमान को टिकट देते नहीं, और टिकट दिए तो क्या बोलते, पहले हिंदू वोट नहीं मिलते, चुपती भी कुछ अफवाह फैल जाती, कुछ भी गलत सलत बयान लेते, नहीं बोले भाई हम तो देते लेकिन मुसलमान चुन के नहीं आता। अरे बाबा तुम्हारे मुख्यमंत्री है, तुम सारी बातें है, तुम खुद जो है तो अपने आप में पाटिल है, राव है, जो भी है, कुलकर्णी है, और तुम्हारी पार्टी से तुम्हारे सरबराह खुद हिंदू है, और तुम्हारी पार्टी से अगर कोई चुनाव मुसलमान लड़ रहा, तुमने तो खुश होना कि साला ये आमदारी बन गया, खाजर बन गया। हम बोलेंगे उठ तो उठेंगे, बैठ तो बैठेंगा, जब ये तो जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। तो फिर तुमको इतना डर क्यों कि भाई मुसलमान जब ऐसे तुम्हारी पार्टी के तुम खुद मगर मतलब हिंदू भाई को नहीं दिला सकते, तो मुसलमानों को गुस्सा जायज़ है। तो मुसलमान बोले यार ऐसी कैसी बात है कि हम तुमको वोट देना, हमने राव को देना, पाटिल को देना, इसको देना, उसको देना, और जब मुसलमान का कोई बंदा खड़े रहा पार्टी टिकट दी तो बोले वो हार गए। अंतुल्ला साहब इतना काबिल आदमी, मुख्यमंत्री आदमी, अगर वो आज मतलब चुन के आ जाता, उस टाइम अगर चुन के आ जाते, नक्शा कुछ और रहता था महाराष्ट्र का, लेकिन नहीं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। तो भाई बोलने का मतलब ये है कि फिर मतलब वही घुमा फिरा के आ रहा ना कि मुसलमानों को खाली वोट दो और घर को जाओ। चलो भाई मुसलमान, चलो एक आखिरी मिसाल जाते आते, चलो मुसलमान आपको वोट दो, चलो भाई हमको आमदार भी नको, खासदार भी नको, यहाँ तक कि नगर सेवक भी नको, तुम बन जाओ भाई, चलो ठीक है, होलसेल में तुम बन जाओ। अरे कम से कम इंसाफ तो दो। औरंगाबाद में मुसलमान देख रहे हैं ना कि भाई एक बेल्ट के अंदर 3 दिन के बाद पानी आ रहा, अब ग्रीन बेल्ट के अंदर 8 दिन के बाद आ रहा, कि 15 दिन के बाद आ रहा, कि 8 दिन के बाद आ रहा, कि 7 दिन के बाद आ रहा। और वही एक दूसरे शहर में जाके देखो तो 3 दिन वाला पानी आ रहा। तो मुसलमान ही देख रहे ना कि यार ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। तो फिर इसकी जो नुमाइंदगी थी, जो सेकुलर पार्टी बड़े हिंदू आमदार बोलो, खासदार बोलो, तो वैसे उन पुरजोश नुमाइंदगी करना था ना, क्योंकि मुसलमान के वोट लेते ना आपने आना था कि नहीं भाई किराड़पुर में क्यों 8 दिन के बाद पानी आ रहा, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई करण का खासदार, करण का आमदार बड़े अगर वो बैठ आते तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलता। अरे भाई कम से कम 8 दिन की जगह 6 दिन के बाद आता, 2 दिन की राहत तो मिलती, लेकिन नहीं, बस वो इसके आड़ में छुप जा रहा, वो उसके आड़ में छुप जा रहा। कोई बड़ा पाइपलाइन आ रही, कोई बड़ा पाइपलाइन ये आ रही। अरे बाबा जब पाइपलाइन आ रही, प्रोजेक्ट चल रहा, सब हो रहा, फिर सवाल ये है कि भाई औरंगाबाद में एक भाग के अंदर 3 दिन के बाद पानी क्यों आ रहा। ये मुसलमान देख रहे हैं ना, मुसलमान इतने डेढ़े बोले नहीं, एक आदमी बीड़ा नहीं, अब इतना खुला खुला चलेगा। और फिर मुसलमान गुस्से में आके जब मुसलमानों को सियासी पारा सरक जाएगा, फिर वो सड़क के जो है तो चुनाव के अंदर फिर दे पतंग दाना दन दाना दन दाना दन दाना दन, फिर तुम बोले कि वो बी टीम है, सी टीम है। अरे बाबा जब तुम ए टीम है ना, तो मुसलमानों के काम हो रहे क्यों नहीं। अब चलो मैं एक और मिसाल देता, और ये मिसाल इतनी हल्की है, एकदम चिल्लर है, यानी मेरे को मिसाल देने को शर्म आ रही, लेकिन मैं आपको मुसलमानों को ख़ास करके जो बड़े जो इल्ज़ाम लगा रहे कि बी टीम है, सी टीम है, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि औरंगाबाद के अंदर 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है। हालांकि मैं चिल्लर मिसाल यहाँ 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है, एक नारेगांव की तरफ, एक अहूर जटवाड़े की तरफ, एक पड़ेगांव मिटमिटे की तरफ, और एक हरसुल की तरफ। ऐसे 3-4 कब्रस्तान की ज़रूरत है। और इसके वास्ते मुसलमान कई 7 साल 10 साल से लड़ रहा, कि 6-7 साल के 8 साल, यानी कुल मिला के जो वक्फा आ रहा लड़ाई का, निवेदन दे रहे, धरने दे रहे, कुछ बहुत से निवेदन धरने की न्यूज़ तो मेरे चैनल पे मौजूद है 1.5-2-3 साल पहले, रिकॉर्ड उठा के देख लो। यानी कि 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है और 4 ईदगाह की ज़रूरत है। अब ईदगाह कहाँ होना, ये मांडकी की तरफ होना है, क्योंकि नारेगांव का पट्टा आने वाले वक्त में मुसलमान वहाँ के उधर नमाज़ पढ़ लेंगे। एक मांडकी की तरफ ज़रूरत है, एक हसूल तरफ ज़रूरत है, अपने और जटवाड़े की तरफ ज़रूरत है, और जो है तो एक मिटमिटे पड़ेगा की तरफ ज़रूरत है। यहाँ भी सरकारी ज़मीन है, कुछ वक्फी ज़मीन है, यहाँ भी ज़रूरत है। अपने स्टेशन की तरफ आगे और ज़रूरत है। मतलब इस तरह से जो है तो 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है, 4 जो कब्रस्तान की ज़रूरत है और 4 ईदगाह की ज़रूरत है। क्योंकि 3 साल से मैं खुद मेरे चैनल पे आप पूरा चेक कर सकते हैं, ये ईद की नमाज़ का वीडियो, मतलब रमज़ान की जो ईद हुई, मैंने जो है तो 8 बजे की नमाज़ ईद की जो है तो सजदा स्टेशन मस्जिद छावनी में अदा किया, और वहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा ईदगाह गया, ताकि मेरे को शूट करना था भाई कैसी नमाज़ हो रही है, क्या हो रही है, कौन से सियासी लीडर आए, कितनी मजमा भरा, एक रहता ना एक शौक़ बोलो, एक माहौल बोलो, रूहानी माहौल बोलो, वो हम क़ैद करने गए। अब 3 साल से मैं क़ैद क्या कर रहा, कब्रस्तान को क़ैद कर रहा, मतलब कि देखो कब्रस्तान नमाज़ पढ़ी जा रही। तो आपके बारे में मैं समझता हूँ कम से कम मतलब जितना मैं क़ैद कर सका एहतराम के साथ, क्योंकि नमाज़ टूटने का डर रहता, हम नमाज़ के सामने जा नहीं सकते, तो दूर दूर से जितना मेरे को मौका मिला एक अच्छे इकराम के साथ, उसके हिसाब से मतलब 8 से 10 हज़ार लोगों ने जो है तो कब्रस्तान नमाज़ पढ़े। और जो किसी मजबूरी में मतलब जा नहीं सका, मैं मतलब नमाज़ छोड़ के जा नहीं आ सकते ना, तो जब दूर से नज़र मार रहा था तो कम मैंने कुल मिला के
30 से 40 हज़ार लोगों ने ईद की नमाज जो है तो कब्रस्तान में पढ़े। ये सबूत है मेरे पास। एक झलकियाँ जो है ना रमज़ान की ईद का वीडियो निकाल के देखो आप कि कैसा लोगों ने बिल्कुल कब्रस्तान में, यानी खबर सामने खबर, पीछे खबर, बीच में खबर, यानी खबर के अंदर, खबर के ऊपर नमाज़ पढ़े, ईद की नमाज़। अरे 3 साल से ये चल रहा मामला, और 3 साल से मैं बम मार रहा, मैं आवाज़ उठा रहा कि देखो ये है, ये है। लेकिन अब सवाल ये है, ये 4 ईदगाह और 4 कब्रस्तान, अब कौन इसका ज़िम्मेदार? कौन है ज़िम्मेदार? अब ये कौन आवाज़ उठाना? अब इसके अंदर 2 बातें हैं, मैं बड़े बेबाक तरीके से कहूँगा। देखिए, पहली बार कहूँ कि मैं न किसके मुखालिफ में बात कर रहा ना हिमायत में बात कर रहा, एक तज्ज़िया एनालिसिस है, इसलिए किसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। अब थोड़ी देर के वास्ते अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इम्तियाज़ साहब 5 साल आमदार रहे, 5 साल खासदार रहे, ऐसा रहे वैसा रहे। कुछ सियासी गलियारों में आवाज़ गूंजती, भाई उनका काम था, उन्होंने करना था, इन्होंने करना था। चलो ठीक है भाई, थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि भाई उन्होंने करना था, लेकिन आपके नज़रिए मुताबिक उन्होंने नहीं करे। लेकिन सवाल ये है, जब आपने आपका सेकुलर पार्टियाँ बोले तो फिर आपने कर लेना था ना। आपने बोलना था देखो तुमने उनको वोट दिए ना, लेकिन हमने तुम्हारा काम करके दिए। तुम अगर काम करके बताते थे तो मुसलमान को भरोसा आता था कि नहीं यार सही, यार इन्होंने साला अपने इनको वोट नहीं दिए, फिर भी उन्होंने हमको 4 कब्रस्तान दिला दिए, 4 ईदगाह दिला दिए, हमारा इतना बड़ा काम करे। नहीं यार नहीं है, जान दो पुरानी बातें भूल लेंगे, नया बुढ़ू नया राज देखेंगे, आने वाले इलेक्शन में अपन ज़रा जहन बदली करेंगे। मुसलमान कुछ ना कुछ सियासी तौर सोचते थे, लेकिन तुम खुद भी नहीं कर रहे। यानी तुम वैसे 50-60 साल से मुसलमानों को तमाशा देख रहे थे, तबाही चढ़ रही थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ रही थी, मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट आ रही थी, मुसलमान बर्बाद हो रहे थे, कई दंगे हो रहे थे, कई फिसाद हो रहे थे, तुम चुपचाप तमाशा देख रहे थे, चुपती मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, चुपती 2-5 लोग छुड़ा दे रहे थे, कभी बर्तन बांट रहे थे, कभी टीना बांट रहे थे, कभी अनाज बांट रहे थे। एक ड्रामा, एक सियासी ड्रामा चल रहा था, मुसलमान सब देख रहे थे। आज एकदम आखिरी मतलब बनाने चिल्लर मिसालें होती है, हालांकि मिसाल देने को शर्म आ रही, लेकिन मजबूरन क्यों पड़ा कि नारेगांव के लोगों ने फिर ये साल देखो वहाँ जनाजा मोर्चा निकालने की कोशिश करे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दी, फिर आप नहीं निकाल सकते बोले, तो बेचारे फिर वो जनाजा वापस लेके चले गए। यानी कि नारेगांव के लोग, वहाँ के मुसलमान जो है तो कब्रस्तान के वास्ते जनाजा निकालने पे मतलब मजबूर। अब ये मुसलमानों की आखिरी बेबसी है, ये आखिरी इंतहा है, ये आखिरी उनकी सियासी ज़िल्लत है कि वो उनको कब्रस्तान नहीं दिला सकते। हाँ, अरे ठीक है भाई, अगर इमाम ने काम नहीं करी ना तो भाई तुम क्या कर रहे? तुम तो बोले ना हम ये है और हम उसके पीछे है और हम सरकार में है और हम ये है और हम ये कर डालेंगे। अरे बाबा खबरस्तान तो दिला दो, कम से कम साबित तो करो कि हम कुछ करने वाले हैं। ठीक है भाई, अभी तुम लोन नहीं दिला सकते, योजना दिला सकते, आचार संहिता चलती, लेकिन 10 साल से निवेदन पड़े हुए ना। और ये तो शमशान भूमि खबरस्तान देना है सरकार की जवाबदारी है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई मुसलमान को 4 कब्रस्तान मिल गए तो 4 लाख मुसलमानों को नौकरियाँ मिल जा रही, मुसलमानों को 4 कब्रस्तान मिल गए तो मतलब 4,000 फैक्ट्रियाँ बन जा रही, या मुसलमानों के हर घर में लाइट आ जा रही, ऐसा कुछ है नहीं। अरे खबरस्तान ऐसी चीज़ है ना, लाइट की ज़रूरत ना, पानी की ज़रूरत ना, खंभे की ज़रूरत, बस गाड़ के आ गए। नेक है तो जन्नत, नहीं तो फिर क्या है आपको पता है। बोलने का मतलब क्या है, 4 ईदगाह, ईदगाह में मुसलमान सिर्फ साल में 2 ही मरतबा जाता, एक बकरीद में जाता है, रज़ में जाता। बाद में ईदगाह में क्या हाल होता, जाके देखो क्या हाल, मतलब कितना बुरा हाल होता। तो बोलने का मतलब ये आ रहा है कि जहाँ मुसलमानों का कोई विकास नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई मुसलमानों को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं, तो तुम वो दिलाने में नाकाम हैं। ख़ासकर मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, जो सेकुलर पार्टियाँ जितनी भी है, ख़ासकर औरंगाबाद में जो भी अलग अलग पार्टियों से, अरे आप भी तो कहने के मुसलमान है ना भाई, ओहदे पे है, ये भी है, ठीक है, मारो साला सियासी बातों को लानत करो, लेकिन कम से कम एक कौम के नाम पर, एक अल्लाह रसूल के नाम पर, कि जो नहीं यार एक खबरस्तान का मसला है, ईदगाह का मसला है, 30 रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते, कम से कम वो खुदा के खौफ से, ईसाले सवाब के नज़रिए से तो काम कर लेते। अब तुम ये भी काम नहीं करेंगे और बस ये बोलते बैठेंगे कि वो इमाम बी टीम है और वो सी टीम है और वो उसके एजेंट है, वो उसके दलाल है, उसके कलाल है, ऐसा बोलते बैठेंगे तो मुसलमान बेवकूफ़ नहीं ना। अब जो बोल रहे ना, तो मुसलमानों को दिख रहा है कि भाई कोई सियासी पार्टी पे है तो अपने पार्टी के प्रचार के वास्ते बोलेंगे या अपनी वाह के वास्ते बोलेंगे, चमकने के वास्ते बोलेंगे। अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। अब पहले कैसा था, चौथी पाँचवीं पढ़े थे, भले वाला ज़माना था, समझते नहीं था। अब क्या हुआ, भले नौकरी नहीं मिली मुसलमानों को, लेकिन कोई बच्चा 12वीं पास हो रहा, कोई ग्रेजुएशन पास हो रहा, फिर वो व्हाट्सअप फेसबुक देख रहा, फिर वो मतलब नया एडवांस टेक्नोलॉजी देख रहा, तो मुसलमानों को समझ में आ जा रहा। अब तुम जो है तो कितने भी मुसलमानों के सामने जाके मुसलमानों को सी से क्या आता, बनाओ, नहीं बन रहे मुसलमान। हाँ, मुसलमान थोड़ी देर का सुन लेते, अच्छा, तो बाद में बोलते हो हाँ इतनी बड़ी बातें कर रहा था, इतने काम करके क्यों नहीं दिया फिर उन्हें। फिर हम सब चौराहे पे चाय पीते पीते ऐसा बातें करते, तो कोई क्या बोलता, कोई मतलब अच्छे अंदाज से बोलता, कोई घुमा के बोलता, कोई लपेट के बोलता, तो ऐसी बातें शुरू हो जाती। और धुएंधार तकरीर करने वाले क्या समझते हैं, हमने मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के आ गए। अरे बेवकूफ़ नहीं बना के आ गए, यहाँ पर जो इमाम पार्टी का खासदार चुन के आया, विधायक मतलब आमदार चुन के आए, ये जो है ना मुसलमान ने बता दिए भैया कि 50 साल में तुमने हमको बेवकूफ़ बनाए, लेकिन हमने अब तुमको बेवकूफ़ बनाने का जवाब दे दिए।
अब तुम बोलेंगे भाई तुम्हारा सत्यानाश हुआ और माहौल ख़राब हुआ, तो मुसलमान ये बोले पहले कौन सा माहौल अच्छा था, ये सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट है, ये फला कमीशन की रिपोर्ट है, फला भी दंगे हुए थे, फिसाद हुए थे, पहले हमको क्या मिला, ये भी सत्यानाश, ये भी फ़र्क इतना था कि अब थोड़ा अलग खुलेआम बोल के किया जा रहा, थोड़ा मॉब लिंचिंग के अंदाज से काम हो रहा, थोड़ा घेराबंदी हो रही। पहले जो तो दंगे फिसाद हो जाते थे। बताओ ना मुसलमानों को क्या हुआ। ये औरंगाबाद की मिसाल ले लो, 25-30 साल पहले यहाँ पर औरंगाबाद में कितनी वक्फ बोर्ड की ज़मीन आती। अगर ईमानदारी से वक्त मुसलमान के जो 30-35 साल में वो जो भी मुसलमान के अलग अलग लीडर जो पार्टी चुन के आए हुए रहते थे, वो अगर ईमानदारी से कोशिश करते थे, कसम खुदा है कि औरंगाबाद में एक भी मुसलमान किराए नहीं रहता था। चलो रोज़गार छोड़ दो, लेकिन कम से कम सर छुपाने की जगह मिल जाती थी। इतनी ज़मीनात आज भी है और पहले भी थी, तो ये काम नहीं हुआ। अब भाई मुसलमान वक्फ की ज़मीन तो मुसलमानों की है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हाथ में, और जब मुसलमानों के हाथ में है, उसके सीईओ मुसलमान है, मेंबर मुसलमान है, चपरासी मुसलमान है, और मुसलमानों की मिल्कियत मानी जाती है शरीयत एतबार से, और सबसे ख़ास बात वो यतीम गरीबों की ज़मीन है, और खुला लिखा हुआ है, मंशा वक्फ में भी लिखा हुआ भी है कि इसमें ये इसका आमदनी का असराफ कहाँ कहाँ होगा, गरीब व यतीम मदद की जाएंगी, तो वो मुसलमानों को दिख रहा नहीं। और फसला जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात की जो है तो किस तरह लूटमार हुई, किस तरह अखबार में छपा, मुसलमान देख रहे ना। अभी 30-35 साल पहले जो लूटमार हुई, क्या इसकी जिम्मेदारी भी इमाम पार्टी थी क्या असद साहब थे क्या, कि इम्तियाज़ साहब थे क्या। अब उस लोग कमेंट करेंगे क्या बात है अंसार साहब, आज इमाम के ताल्लुक से बड़े फूल झड़ रहे हैं आपके, कि जली साहब ने बुला के कुछ तुमको गड्ढे देते नहीं दिए। अरे भाई मैं गड्ढे वड्ढे नहीं दिए, मेरी आदत है कि जो जनता के बीच में चलता, जो जनता के फेसबुक खंगालता, अखबारात पढ़ता, छोटे बड़े लोगों को मिलता, गली कुचम जाता, और जो गौरान भाषा में जो ओरिजिनल पब्लिक का रुझान जो रहता ना, मैं उसका एनालिसिस करता। मैं अपने दिल से फेंका फाक भी नहीं करता, जो है अब मानो नहीं मानो, लेकिन सवाल है ना ये कि वक्फ बोर्ड की बर्बादी हुई उस वक्त इमाम थी क्या। चलो ठीक है, आज तुम इमाम पे आरोप लगा देते कि औसा साहब ने हैदराबाद में उनका ऐसा है, इन्होंने ऐसा करे, उनका ऐसा करे, ठीक है, ये थोड़ी देर कैसे भाव सरकार लो। अरे इनको 10 साल अगर हटा लिए, खाजा साहब की इनके हटा लिए, कभी आमदार की हटा लिए, तो 30-35 साल पहले जो लूटमार हुई तो उस टाइम कौन था। तो उस टाइम मुसलमानों को गुस्सा तुम उन पर क्यों नहीं बता रहे भाई, उनको तुम हार दाड़े, फला साहब आ रहे तो बोले हार दाड़े। मतलब इधर मुसलमानों की जो है तो वक्फ प्रॉपर्टी की लूटमार चल रही थी 30-35 साल पहले, हर 5 साल में इलेक्शन आ रहा था, और बड़े बड़े हार दाड़े थे, फला पाटिल साहब जिंदाबाद मुर्दाबाद, इधर हमारे तबाही से सिलसिला चालू। तो इसका जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार। यही वजह है कि आज पूरे देश के अंदर जो तो चाह के या नहीं चाह के, खुशी से या नाराज़गी से, या मतलब दिल से या नाराज़गी से, या ज़बरदस्ती से, या मजबूरी में, जैसा पहले मुसलमान जो है तो मजबूर होकर जो है तो सेकुलर पार्टी वोट मारते थे, तो आज मुसलमानों के पास एक विकल्प आ गया है कि भाई अपने भड़ास निकालना, पार्लियामेंट में खड़े रह के बोलना, विधानसभा में बोलना, और कुछ भी हमको दर्द, हमारा एकदम थोड़ा गम हल्का होना, एक हमको ऐसा ताकतवर कुछ भी मिलना, ठीक हो, वो बोलने से काम होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन वो अखबार में छपना हो, टीवी पे दिखना कि विधानसभा के अंदर मुसलमानों के बारे में आवाज़ उठ रही है, तो मुसलमानों को एक सुकून मिल रहा है। ये भी बड़ी अजीब गरीब दीवानगी है, काम हो रहा नहीं हो रहा बात की बात है, लेकिन खुशी मिल रही कि चलो हमारी आवाज़ तो गूंज रही। चलो जिनको हमने 50 सालों में बनाए, उन्होंने मुसलमानों के बारे में जुनून अंदाज से अल्लाह रसूल का नाम लेके, मिल्लत इस्लामिया का नाम लेके, शरीयत का नाम लेके, एक नूरानी मतलब चेहरा लेके, टोपी लेके, दाढ़ी लेके, शेरवानी का लिबास पहन के, इस्लामी मतलब नुमा चेहरा लेके एक पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो रही है, पूरी दुनिया वर्ल्ड देख रही है, तो मुसलमानों को खुशी मिल रही है कि चलो हमारे ईमान वाला भाई एक बंदा बोल तो रहा है। और ख़ास बात क्या है, वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, ख़ास बात ये है। अब सवाल ये है कि असद साहब जो पार्लियामेंट में लगातार जो गुज़िश्ता साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं, 10-15-20 साल से जो भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं, तो सेकुलर पार्टी को नहीं लग रहा कि यार ये असद साहब जो बोले ये सही बोले गलत बोले। अगर वो मुसलमानों के मसाइल पर उठा रहे, आवाज़ उठा रहे, तो सेकुलर पार्टी का काम था कि नहीं यार असद साहब जो तो बहुत ख़तरनाक अंदाज में बोले और अपना बांध काम हो जाएगा, नको अपने काम पे लग जाओ। पहले जब तब जो भी क्षेत्र का, चाहे महाराष्ट्र का बोलो, कर्नाटक का बोलो, जहाँ की भी आवाज़ बुलंद हो रही, तो वहाँ के मतलब जहाँ सेकुलर सरकार हुआ करती थी, उन्होंने मुसलमानों को इंसाफ देने का काम करना था, नहीं दिए, बस वो मुस्कुरा के देख लिए। उन्होंने जुनून में जज्बात में आके हक परस्ती का मुजाहरा कर दिए। मगर जो मजलूम मुसलमान थे तो उनको तो लग रहा था कि हमारे दिल की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंज रही है, हमारे दिल की आवाज़ विधानसभा में गूंज रही है। अब ये आप बोल रहे, आप शायद आप ये बोलेंगे कि भाई उनकी आवाज़ उठाने से कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है, मैं भी कहता हूँ कभी कितना हुआ नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि भाई दूसरे जो लोग थे, आमदार है, खासदार, आज के करण में भी है, तो वो मुसलमानों की क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं। यह है सबसे बड़ा सवाल, यह है सबसे बड़ा सवाल।
जब मुसलमानों पे बुरे वक्त आता, छोटी मोटी संगठनाएँ बोलो या हमारे उलमा इकराम बोलो, इस्लामी तंज़ीम बोलो, ये आगे आते। और और हम अक्सर देखते कि जो मुसलमान जो है तो राहुल गांधी जी है या बड़े बड़े जो नेता है, सोनिया गांधी बड़े बड़े नेता है, इनकी शान में थोड़ी बहुत गुस्ताखी हो गई तो मुसलमान के बड़े बड़े नेता जो तो क्रांति चौक पर बड़े आते ना है, हमारे नेता को बोले कैसा, ऐसा करे कैसा, वैसा करे। तो मुसलमान देख रहा ना कि साला जब उनके नेता खाली बुरा बोल रहे तो तुम रास्ते पे आ जा रहे, अरे यार तो मुसलमानों का बांध काम हो जा रहा, मतलब उनको नाइंसाफ़ी हो रही, तो तुम जो है तो बड़े बड़े नेता रोड पर नहीं आ रहे, ड्रामाबाजी चढ़ी और कहीं आ रहे थे दिखावा हो जा रहा। अगर मतलब बोल रहे अल्लाह, बोल रहे कुछ हो रहा कुछ, बोल रहे बराबर, हाँ मगरमच्छ के आंसू बहा ले रहे, लेकिन मुसलमानों का काम नहीं हो रहा। तो मुसलमान देख रहे, तो मुसलमान ने आखिरी में ये जो है कि साला यूँ भी अपना सत्यानाश हो रहा ना, जान दो साला। फिर मुसलमान क्या पढ़े, अपना भाई है ना, चलन दो साला, चलन दो साला। अब एक बार किसी ने बोला अंजर साहब, बोले यार वो खैरे साहब, बोले यार 20 साल थे, बोले यार उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं बोलता, बोले कि उनके बारे में कोई नहीं बोलता, बोले निधि कितनी आई थी यार, क्या हुआ था, और ये जो हुआ था और वो हुआ था, बोले उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, बोले यार। और बोले इम्तियाज़ साहब के बारे में बोलते, बोले यार कि बोले ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, यूँ हुआ था। मुझे काफ़ी लोगों ने बोले, तो मैंने उनको बोला, माना भैया देखो एक सीधी सी बात है कि चंद्रकांत खैरे साहब को मुसलमान ने कभी ज़्यादातर वोट नहीं दिए, 2-5% मिले। जब वोट नहीं दिए तो बोलने का हक भी नहीं बनता सियासी एतबार से। अब ये अलग बात है, अभी बेवकूफ़ी बनने की बात है कि हमारे है, चुन के आगे तो हमारे, कोई अपने नहीं होते भैया। अरे वोट देंगे तो हक से बोल सकते हो साहब हमारे वार्ड से इतने वोट मिले, तो बोलने की जगह रहती है ना, छठा करता हो। अब अपन वोट नहीं मारेंगे, बोलेंगे भाई उन्होंने खा के बढ़ गया, नहीं खा के बढ़ गए, अरे तो इतने इतने का बात है कहीं। अब यहाँ मामला अलग था, यहाँ लोगों ने जान माल सब लगाए थे, तो करके हक से बोलते, कोई बुराई से नहीं बोलते, अपनेपन से बोलते। अब उसको तुम कौन से एंगल से देखते हैं, उसको हम क्या करेंगे। अभी उनका काम है कि भाई ये सही बात है यार, लोगों ने जान मान लगाया था, वो कुछ बोलेंगे तो अपनेपन से बोल रहे, तो अपना भी काम है कि वाकई कुछ कर सकते तो कर दो, न तो कुछ जो भी उसका जवाब देना है दे दो। खैर वो विषय से भटक रहा हूँ मैं। बोलने का मतलब ये है कि आज जो है मुसलमान जो है तो खुल्लम खुल्ला जो है तो इमाम के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि सेकुलर पार्टियाँ जितने हमारे देश में हैं, राज्यों में हैं, इसमें हैं कि छोटे बड़ा ज़्यादातर नेता जिम्मेदार है। ये आपकी जवाबदारी है कि मुसलमानों को 50 साल में इंसाफ नहीं मिला, उनको धीरे 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 उनके हर क्षेत्र में बर्बादी होती गई। कई मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, ये रिपोर्ट चीख चीख के कह रही थी कि मुसलमानों हर 5 साल में तुम्हारा बांधकाम हो रहा, हर तुम्हारा बांधकाम हो रहा, और आखिरी में तुम इस देश में रहने वाले दलित, हमारे आदिवासी भाई, बुद्धिस्ट भाई, पिछड़ी जाति से तुम जाके से भी नीचे गिर गए हो। इस सरकारी कमीशन की रिपोर्ट आ रही, अब 50 साल में मुसलमान तुमको वोट दे रहा और तुम्हारा जो कार्ड आ रहा वो ये आ रहा कि मुसलमान चले गए। अरे बस सीधी सी बात है, अपना बच्चा अगर मैट्रिक में पढ़ रहा या कॉलेज में जा रहा, अरे वो हम उसको जान लगा रहे, पैसा लगा रहे, बेटे खा, हम भूखे रहते, तू अंडा खा, तू मतलब ये खा, चिकन खा, अमुक खा, ढमुक खा, कपड़े पहन, जूते पहन, खुद भूखे रह रहे, माँ बाप उसको ड्रेस ला के दे रहे, ट्यूशन लगा के दे रहे, सब करके दे रहे, और उन्होंने मैट्रिक एग्जाम दे के आ रहा, और जब रिजल्ट आ रहा तो हर एक में अंडा 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 मिला, तो मेरे बाप कितना जूते मारेगा। बोलेगा साले हमने भूखे प्यासे रहे, तो स्कूल में जा रहा था, गार्डन में घूम रहा था, कि टुकारी पाना कर रहा था, बाप लेता जूता, जूते से मार के सुतता, फिर कि तेरे को जो है तो एक भी नंबर नहीं आया, मतलब 100 में से 0, 100 में 0, तो बाप को कितना गुस्सा आएगा, बाप लेगा धोएगा पकड़ के, मतलब तू कर रहा क्या था लौंडपना। मतलब ये है कि जो अपन जान मान लगा रहे तो गुस्सा आ रहा हमको। तो ऐसी मुसलमान जो है ना, तो हाँ हर 5 साल में जो है तो आमदार के वक़्त, खासदार के वक़्त, नगर परिषद के वक़्त, नगर पालिका के वक़्त, ग्राम पंचायत के वक़्त मार वोट मार वोट मार वोट, और बाद में सिफर आ रहा। अब मुसलमान में जो है तो फरिश्ता देना, वो देख रहे यार हाला हम मेहनत कर रहे, जान माल लगा रहे, और फिर सिफर। जैसा मैंने मिसाल दिया ना कि हम बच्चे को धोखे निकालते कि साला तू हर तुक 0, एक तो लेना, 100 में 1 नंबर, सब में 0 0 आ रहा, तो वैसा मुसलमान का हाल हो गया। हर 5 साल में मुसलमान को 0 0 0, मुसलमान परेशान कि सारा जान माल वक्त सब लगा रहे, मादरस लगा रहे। मुसलमान हमारे यहाँ तक कि मुसलमान उम्मीदवार खड़े रह रहा, जिसका नाम अब्दुल है, फारूक है, मोहम्मद है, पता नहीं मुसलमान जैसे नामा है, हम उनको वोट नहीं दे रहे, हम जो तो हिंदू लीडर को वोट दे रहे, सेकुलर नाम पे वोट दे रहे, और वो जिनके आ जा रहा, वो मिनिस्टर भी बन जा रहा, वो सब कुछ बन जा रहा, और फिर हमारा काम नहीं हो रहा, तो मुसलमान गुस्सा आएगा ना। फिर तो वो बोले यार साला जब हम वोट मार के भी हमारा काम नहीं हो रहा, तो कम से कम अपना 1-2 मुसलमान का चेहरा जो है तो विधानसभा में गुंजेंगे, अच्छा लगेंगे ना अपने को, पार्लियामेंट 2-4 चेहरे जाएंगे, अच्छे जाएंगे। जैसा बिहार के लोगों ने करे कि मैं वही फिर आ जाता हूँ बिहार की तरफ। अब बिहार के जो लोग जिन्होंने वोट मारे, हाँ, अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं यार कि उनको वर्गला दिए, उनको मज़हब के नाम पे वर्गला दिए, उनको बीजेपी के नाम पे डरा दिए, वर्गला दिए। ठीक है, थोड़ी देर के वास्ते सही है।
अरे मगर वहाँ के जो मुसलमानों ने जो वोट मारे वो विकास के लिए मारे। वहाँ के जो मुसलमान जो है तो कई सालों से जो है तो उनका विकास नहीं हो रहा था सीमांचल का, तो उन्होंने सियासी गुस्से के तौर पे मार दिए, अच्छे सीट निकाल दिए। जैसा हमने यहाँ पर खासदार में जो है तो आमदार में जो है तो जलील साहब को निकाले थे। जलील साहब को कौन पहचानता था? मैं भी नहीं पहचानता था, मैंने भी वोट मारा। क्यों मारा? कि साला हमारा बांध काम कब तक, जान दो साला ती भी बर्बादी ना, हम तो डूबे सनम तुमको भी डूब मारेंगे। तो मुसलमान वो ट्रैक पे आ गए। अगर अभी भी वो सेकुलर पार्टी ने होश के नाखून नहीं लिए और तुम ये बोलेंगे कि भाई वो बीजेपी आ जाएंगे, आप मुसलमान किसी बात से डर रहा नहीं भैया। आप तू भी उनका सत्यानाश है, तू भी सत्यानाश है। और मुसलमान का एक ईमान है, एक बात पे अटल है, अगर मौत है तो कोई बचा नहीं सकता, मौत है तो बचा नहीं सकता, और ज़िंदगी है तो मार नहीं सकता। ये उसका ईमान का हिस्सा है। और ये सोच, ये ईमान की जो रोशनी है, किरण है, ये मुसलमान को मजबूत बनाती। कैसी भी हालात आ जाओ, जैसा गज़ा फ़लस्तीन में भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, लेकिन डटे हुए हैं, ये ईमान की कैफियत है। यहाँ भी चलो उनका तो ईमान बड़ा आला है, उनकी हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ भी टूटा फूटा जो भी है, लेकिन ईमान है कि साला नहीं तो नहीं, मेहनत से कमाएंगे, खाएंगे, इसकी माँ क्या, एक टाइम भूखे रह जाएंगे। कब तक झेलते, कब तक पानी मारते? मुसलमान जो है तो जज्बात में भर जा रहे, गुस्से में आ जा रहे। अरे मगर तुम ये सोचो ना कि सही यार, औरंगाबाद के अंदर साला अपन ने क्या काम करे। जैसा मैंने बताया 4 कब्रिस्तान, अरे तुम 4 कब्रिस्तान नहीं दिला सकते, और क्या तो बोले ऐसा और क्या तो बोले वैसा। फिर बोड़े करने उनका काम था। अरे बाबा उन्होंने करे ना, तो तुमने बढ़िया ना था ना, तुमने आगे बढ़ के काम कर देना था कि हमने कर दिए। तुमने हमको वोट नहीं दिए, फिर हमने तुमको हम 4 कब्रिस्तान दिला दिए, 4 एरिया दिला दिए, तुम दिलेंगे भी नहीं। अरे बोलेंगे वो बी टीम है, वो बी टीम है, तो मुसलमान बड़े बी टीम है क्या बाबा? ठीक है, तू आ मैदान में, अब तेरे को बताते हम। फिर मारते पतंग कोट, फिर सीटा निकालती, जाओ घर को, बोलते बैठो, वो मारते बैठो, बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। अरे काम की बात करो ना, विकास की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, क्या गलती सुधारने की बात करो, शर्मिंदा हो, माफ़ी मांगो, तो आगे बढ़ो। अब तो बोलेंगे नहीं बी टीम है। अरे क्या उखाड़ रहे, कोई मुसलमान डरने वाला नहीं, कोई भी आओ चुन के आओ। मुसलमान अपने क्या कर रहे, फिर ये नहीं देख रहे डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। बड़ा सियासी गुस्सा कि नहीं साला तुम हमको बेवकूफ़ बनाते ना, अब हम तुमको बेवकूफ़ बनाते। क्या होगा, पहले भी हमारा काम नहीं हो रहा था, थोड़ी और तकलीफ बढ़ जाएंगी, लेकिन हमको खुशी होगी कि तुमने जो हम तुम सरों पर बिठाते थे, खांधे बिठाते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाते थे, और तुम हमको जो है सीढ़ी लगा के जाते थे, कान में बीड़ा समझ के जाते थे, और 5 साल हमारा तमाशा देखते थे, तो मुसलमान जो है तो गम में सब जलन एक तड़प उठती थी। अब मुसलमान बोला जा बाबा जा, हमने वोट मार दिए, चलो कोई बात नहीं, हमारा बंदा आ गया, क्या करते करो। अब यहाँ तो कानून संविधान है ना भाई। अब इम्तियाज़ साहब आगे थे तो ऐसा हुआ था क्या भाई, क्या कुछ मुसलमानों घर में घुस के मार रहे थे? नहीं। क्या वो हार गए तो क्या ऐसा हुआ कि भाई बिल्कुल अब हार गए, अब आमदार नहीं रहे, खासदार रहे, तो मारो मुसलमानों घर में घुस के मारो? ऐसा नहीं, पहले भी खा रहे थे, आज भी खा रहे, थोड़ा फ़र्क हुआ। बोलने का मतलब ये है, आखिरी में कुल निचोड़ ये है कि एमआईएम को ताकतवर बनाने में जो है ना, तो किसी का हाथ नहीं है बड़े लेवल पे। सिर्फ सेकुलर पार्टी की जो कारस्तानी है सियासी एतबार से, जो अनदेखी है, जो लापरवाही है, जो अनापरस्ती है, जो गुरूर है, जो घमंड है, जो अनापरस्ती है, और जो मुसलमानों को एकदम चिल्लर में ले रहे कि तुम शतरंज उठाओ, तुम टेबल उठाओ, तो मुसलमान के कान में बीड़ा है। मुसलमान बोले हम तुमको टेबल पे उठा रहे, कुर्सी पे उठा रहे, झाड़ू भी मार रहे, सारसीफी की देखभाल भी कर रहे, जिंदाबाद की मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, फिर तुम चुन के आ जा रहे, तो फिर तुम हमको पलट के नहीं देख रहे, तो मुसलमान को गुस्सा नहीं आएगा? फिर नहीं आएगा गुस्सा? मुसलमान बोलते ऐसा, फिर आखिरी में बोले जान दो यार, यूँ भी मार रहे, तू भी मार रहे, 100 सोनार की 1 लोहार की, जान दो साला, अपना तो आदमी आएगा इसकी माँ के बाद, काला टाट करेंगे ना अपन कि तुमने जो है तब 30-35 साल में एक भी मुसलमान आमदार चुन के नहीं दिए, और ये बोले नहीं हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। तो मुसलमान बोला ऐसा, हमारे काम में बीड़िया है। मुसलमान बोला ऐसा, ठीक है, हम तो डूबे सनम तुमको डूबते हैं, आओ जलील साहब तुमको पतंग उड़ाते हैं। उड़ाए पतंग, वो छोड़ो विकास की बात, डेवलपमेंट छोड़ दो, पतंग उड़ा दी। अब क्या करते हैं, और ऐसी छोड़ने वाला है। अब अभी भी औरंगाबाद में ऐसी छोड़ने वाला है, ऐसी उथल पुथल होने वाली है। तुम बीजेपी बोलते बैठो, फिरकापरस्त बोलते बैठो, लेकिन मुसलमानों का आज भी दिमागों में गुस्सा है। वो बोलेगा नहीं साला, आपको मेहनत से कमा रहे खा रहे ना, जान 10 की माँ की आफत, यूँ भी अपने बाप को नौकरी मिलती नहीं, जो भी अपने कमा के खाने पड़ता। अब मुसलमानों के बड़े अक्सरियत सोच विचार बन गई। तो मुसलमान क्या चाह रहा कि हमारी बेबाक नुमाइंदगी होना, बेबाक आवाज़ होना। अगर तुम पार्लियामेंट में पहुँच रहे, अगर तुम विधानसभा में पहुँच रहे, तुम पार्टी ले कुलकर्णी जो भी है, और मुसलमान बड़ी संख्या में तुमको वोट दे रहा, तो मुसलमान की ख्वाहिश रहती है कि जिस पार्टी को हमने वोट दिया है वो पार्टी ने खड़ा के हमारे लिए, जैसा असद साहब नुमाइंदगी करते हैं, जैसा इम्तियाज़ साहब नुमाइंदगी करते हैं, बाहर भी अंदर भी उन्होंने करे, वैसी नुमाइंदगी होना।
चाहे काम 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 कम हो कि ज़्यादा हो, मुसलमान ये चाहता, वो ये चाहता हो कि जज्बात है कि उसकी जज्बात की तर्जुमानी होना, तर्जुमानी कर रहे नहीं। वहाँ जो तो घुमा फिरा के मीठी मीठी बातें करे, हम लोग साहेब, अध्यक्ष साहेब, स्पीकर साहेब, मुसलमान देख रहा, उन्हें बड़ा ऐसा साला तुम अध्यक्ष साहेब बोले, अरे जो है तो असद साहब उधड़ रहे पार्लियामेंट में रह के, खतरनाक दे रहे, धुआंधार दे रहे, मुसलमान देख रहे, उन्हें बड़ा साला जान दो धुआं, असद साहब दे रहे ना बैटिंग, हर बॉल पे 6 मार रहे ना, जान दो इसकी माँ क्या बात, चलो तो चक्री, खुशी तो हो रही है अपने। ये है अजीब व गरीब दीवानगी, ये अजीब व गरीब दीवानगी है। अगर इस दीवानगी के ऊपर अगर सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के नफ्स को नहीं पकड़ा तो यकीन मानो एक दिन ऐसा आएगा, और ये ज़्यादा नहीं, वो 30 से पहले आ जाएंगे, 29 में आ जाएगा, कि सेकुलर पार्टियों का हो सकता है कि सियासी वैसे नाम और निशान मिट जाए। अब मुसलमान इस बात पे खौफ नहीं है, ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। अगर तुमको अगर अपना वजूद बचाना है, बहुत कुछ बचाना है, तो तुमको मुसलमान से इंसाफ से काम लेना पड़ेगा। और मुसलमानों की जो सियासी पार्टियां हैं, जैसा आज एमआईएम है या जो भी पार्टियां हैं, जो जहां मुसलमान बड़ी संख्या में अगर इमाम के साथ जाते हैं तो इनको बुला के बिठा के उनको सियासी मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, इनको मुकाम देना पड़ेगा कि आओ असद साहब बैठो, बात करते हैं, और जो है तो हमको सीट कुछ सीट तुम देते हैं, तुमको देते हैं, हम मिल के चुनाव लड़ते हैं। जैसा आपने शिवसेना को जो है तो इतना उनका फ़िरका परस्ती का जो 30-35 साल पहले था, वो महाविकास अघाड़ी बनने के बाद जो है तो भले आपा बन गए, मतलब नेक बन गए। तो भाई मुसलमान देख रहा ना कि अब सवाल ये है, अगर एमआईएम का रिकॉर्ड अगर महाराष्ट्र में देखे और शिवसेना का 30-35 साल का पुराना रिकॉर्ड देख रहे और दोनों की तुलना करे, करो फैसला भाई कि एमआईएम ने क्या बहुत लंबे चौड़े दंगे करा दी, फिसाद करा दी, हज़ारों को जला दी, मरवा दी, कटा दी, क्या करी, कुछ भी नहीं। उनका रिकॉर्ड उठा के देखो ना, कैसे कैसे हुए, सेकुलर पार्टी के दौर में देखो कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे बातें हुई, आखिरी इंतहा ये हो गई कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई। खैर वो अलग बात विश्व बदला है, लेकिन मुसलमान इस सब चीज़ों को जो है ना, जब बड़े बड़े नुकसान होंगे और जब मुसलमान लगेंगे कि अपने हाथ में कुछ आ रहा ही नहीं, तो मुसलमान बोलेंगे जान दो भाई, कोई अपने तरफ से कम से कम अंदर जाके बोल रहा, जान दो उस पर बोलने में काम होगा नहीं थी, कम से कम खुशी तो मिली, कम से कम हम घर में बैठ के टीवी स्क्रीन पे ऑन करके देख रहे सही कि एक नूरानी चेहरा है, टोपी है, अल्लाह रसूल का लिखा रहा है, अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हो रही है, जो शपथ लेता है तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह मेरा एक है, मतलब ऐसा शपथ, खुशी होती यानी दीवानगी, देखो दीवानगी, खुशी होती। अब ये दीवानगी को अगर तुमने हर मजाक में ली तो फिर वो आगे क्या होगा वो तो अल्लाह जाने, रसूल जाने। लेकिन एक बात तो तय है कि मुसलमानों का दिमाग इस वक्त मुल्की सतह पर ऐसा बन गया है कि हम तो डूबे सनम, आपको बोले डूब मरेंगे। अगर आपको बचना है आप सुधर जाओ सियासी एतबार से, और नहीं सुधरते तो मुसलमान के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं था, वैसे वो खालियात थे, आज भी खालियात थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो कायनात का मालिक है, वो कैसा अल्लाह का वादा है कि हम गैरों से भी काम ले लेंगे। हो सकता है कि इनका वजूद अगर मिट जाएगा तो अल्लाह इनके दरमियान से कोई ऐसा बंदा पैदा कर देगा जो हक़ बात करेगा, तो शायद मुसलमानों को नुमाइंदे करेंगे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसका वादा है कि मुसलमानों तुम इस गुमान में मत रहना कि तुम हमारा काम करेंगे, हम गैरों से भी काम ले लेंगे। ये अल्लाह का वादा है। खैर ये तमाम बातें थी, और ये बातें मेरी नहीं थी, फिर एक बार वजाहत कर दूँ। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े बातें चौराहे पे, नुक्कड़ पे जो बातें चल रही थी अजीब गरीब, जो हमारे हज़म नहीं हो रही, जो दिमाग में नहीं बैठ रही, वो बातें मैंने अपनी ज़बान से पेश किया हूँ। हो सकता है आने वाले इंशाअल्लाह औरंगाबाद का लोगों का जो मैंने कहा हूँ कि ये सही है झूठ है, इंशाअल्लाह मैं इसका सर्वे करके बता दूँगा। जब आपको यकीन हो जाएगा नहीं यार ये बंदा जो बोला था हम उसको दीवाना पागल समझ रहे थे, लेकिन ये बंदे ने सही बताया। बहरहाल कि आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एस न्यूज़ चैनल से, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सोच समझ के कीजिए, ये आपसे मेरी दरख्वास्त है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।